बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं 22 सितंबर 2025 से जी। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। अभी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस से मैं उतरा हूँ। और आज रावलपिंडी आने का मकसद रेल फ़ैनों के लिए और पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी खबर है जी, गुड न्यूज़ है। और 104 डाउन सुबक फ़राम रेल कार न्यू कोचेस के साथ आज से जो अपना सफ़र करेगी। और जो प्राइवेट कंपनी एस जमील एंड कंपनी ने इसे जो है ना वो ऑन कर लिया है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से और पेपर के हिसाब से पेपर वर्क अभी क्लियर नहीं हुए, तो अभी रेलवे के अंडर चल रही है। लेकिन आज से नई कोचेस के साथ चल रही हैं, तो चल के देखते हैं। पीछे 4558 GU20 खड़ा है और मुकम्मल डेकोरेट हुआ हुआ है और कोचेस भी सजी हुई हैं। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि कोचेस CRRC वाली हैं या पुरानी कोचेस को मेकअप किया गया है, तो वो दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। और ये ट्रेन लोकल है। वैसे तो आपने ग्रीन लाइन और पार्क बिज़नेस से देखी थी जो लंबे टूर की थी, लॉन्ग टूर की थी। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जी कि रेलगार जो है वो नई कोचेस के साथ अपग्रेड की गई हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। लोकोमोटिव भी सजा हुआ है और हनीफ अब्बासी साहब आएंगे जी इसका इनाग्रेशन करने के लिए इंशाल्लाह, वो सेरेमनी भी आपको दिखाएंगे। तो 3:10 हो गए, चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं लोकोमोटिव। नहीं जी दोस्तों, 4552 है जी, 4558 नहीं है, 4552 है आज की लीडिंग पावर जो लीड करेगी 104 डाउन सुबह ख़राब रेल कार को। और सही चमचमाता हुआ है जी लोकोमोटिव। इकॉनमी क्लास की कोच है जी, अंदर चलते हैं। 1 नंबर कोच है और देखते हैं जी ये कौन सी है। नहीं जी, ये CRRC वाली नहीं है, पुरानी कोचेस को रिफ़र किया गया है। और एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे मार्किंग जो हुई है वो 4 हुई है, तो ये सीटें बेसिकली रेल कार की 4 वाली हैं। यहाँ पे 4 लोग बैठते हैं और 4 वहाँ बैठते हैं। तो जो लॉन्ग जर्नी वाली ट्रेन होती है वो ये 3 काउंट होती हैं, और जहाँ भी लोकल ट्रेनें होंगी वो 8 सीटें काउंट होंगी दोनों साइड की। तो इकॉनमी क्लास की कोच जो है वो रिफ़र्ब होके आई है और बाहर से उसको थीम दी गई है, कलर थीम CRRC वाली। सेम इसी तरह दूसरी कोच है, इसका भी यही हाल है जी, पुरानी कोच है और रिफ़र्ब की है। वाशरूम भी जनाब नए हैं, ज़बरदस्त। इधर से भी देख लें। तो कोचेस सजी हैं जी, रावलपिंडी, लाहौर, रावलपिंडी। अच्छा जी, बिज़नेस क्लास में मैं आ गया हूँ और ये है जी बिज़नेस क्लास, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये वाली लाइट वर्किंग में नहीं है, ये भी है जी, लेकिन ये बंद कर देनी चाहिए, लेकिन शायद रेलवे वज़ीर आ रहे तो उनके लिए लगाई गई है कि यार ये वर्किंग कंडीशन में है। तो ज़बरदस्त कूलिंग हो रही है, लोग भी बराबर काम कर रहे हैं, सेम ज़बरदस्त जी। और बड़ी ठंडे ठार कोच है और ये भी पुरानी है लेकिन बाहर से कलर किया गया है, सेम ही चीज़ है। और इसमें भी केबल्स वगैरह हैं। सुपर डिलक्स आ गई जी, इसमें थोड़ी कूलिंग कम है, लेकिन वो ये देख लें अंदर से जो इंटीरियर है वो पुराना है और बाहर से कलर की गई है कोचेस।
कूलिंग थोड़ी कम है। एसी स्टैंडर्ड और एसी स्टैंडर्ड इसमें वैसे सिटिंग वाले होते हैं, लेकिन इसमें एसी स्टैंडर्ड जो वो CRRC वाली कोच लगी है, इसे आप न्यू कह सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये है जी एसी स्टैंडर्ड, यहाँ भी कूलिंग थोड़ी कम है। तो दोस्तों ये है जी मार्शलिंग इकॉनमी क्लास, पार्लर क्लास और एसी स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास। तो 4:30 बजे डिपार्चर है और तकरीबन आधे घंटे से प्लेस है जी। तो दोस्तों लोकल जो रेलकार वाले पैसेंजर उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ गई। CRRC की कोचेस तो नहीं है ये, लेकिन बाहर से कलर किया हुआ है CRRC वाली थीम का। तो इसमें एक एसी स्टैंडर्ड जो है वो CRRC वाली है, बाकी जो भी कोचेज़ है ना वो ग्रीन लाइन वाली नहीं है। बाहर से जो कलर हुआ हुआ है वो ग्रीन लाइन का है, लेकिन जो अंदर से इनसाइड है वो जो कोच है हमारी जर्मन वो है। और इधर ग्रीन लाइन भी आ गई है जी प्लेटफार्म नंबर 4 पे मारगला से चल के। और 4558 ग्रीन लाइन को लीड कर रहा है, सामने खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 4 पे। और 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस हाई की प्लेटफार्म नंबर 5 पे। ये जनाब धूप में चमचमाती 104 डाउन सुबह खराम रेल कार है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद ये एस जमील एंड कंपनी के अंडर चलेगी और इसको रेक जो है न्यू CRRC की तर्ज का अभी से प्रोवाइड कर दिया गया है। और रावलपिंडी में नेम बोर्ड भी स्टेशन पे लग गया है और प्लेटफार्म की जो नंबरिंग है वो भी लग गई है। आज आ रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब इनाग्रेशन करने। दोस्तों हनीफ अब्बासी साहब आ रहे हैं जी। अब्बासी साहब आ गए हैं जी। सामने देखिएगा। थैंक यू। फुल सामने दोस्तों रिबन कटिंग सेरेमनी देख ली और विज़िट करने गए हैं जी अंदर कोचेस का। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे स्पीच करेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। भाई मेरे यार बात करता यार आप थोड़ा सा वो डिस्टर्ब बहुत पुराना 77-78 से चैलेंज का सामना है पाकिस्तान रेलवे के अंदर, लेकिन हम कोई ऐसा
ओवरऑल किया है और ओवरऑल किए इसके साथ साथ अपने स्टेशन की अपलिफ्टिंग आपके सामने है। जैसे लाहौर का स्टेशन बहुत वायरल हुआ, पूरे दुनिया में उसने देखा गया, वही इसी तरह आप कराची प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह आपने टाइम किया है। पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि जो इस वक्त सऊदी अरब के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, पूरी कौम उसकी मुस्तैक है और मुबारकबाद की मुस्तैक है। फील्ड मार्शल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिनकी मेहनतों का समर जो है अपने और आपने पाया है कि आज अल्लाह ताला ने हरमैन शरीफैन की जो है हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दी है। इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है। इस पर और भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये भी और नारोवाल सेक्शन जो हमारा प्रॉफिटेबल सेक्शन है, हमारे पास आपको पता है कि रोलिंग स्टॉक की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस कमी को हम इंशाल्लाह ताला पुरानी जितनी हमारी कोचिज़ हैं, वैगन्स हैं, उनको ऑपरेट कर रही हैं और 31 दिसंबर तक हम तकरीबन 400 के करीब वैगन्स जो हैं वो फ्लीट में शामिल कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी नई कोचिंग बन रही है यहाँ पे कैरिंग फैक्ट्री के अंदर, वो भी तकरीबन 31 दिसंबर तक वो तकरीबन 60 के करीब वो भी इंशाल्लाह हमारे फ्लीट में शामिल। बाकी रिफर्बिश कर रहे हैं अभी शालीमार को इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को कराची से, उसी तरह जैसे बात की उसको लाहौर से, इसी तरह 15 अक्टूबर को कराची से जो है उसको रवाना करेंगे। कराची में 2 CMP लॉन्चेस, बड़े फैमिली हॉल और इसी तरह रावलपिंडी के अंदर बढ़ रहे हैं। सफाई का आपने म्यार देख लिया है, मुल्तान हो, खानेवाल हो, कराची के तीनों स्टेशन हो, पिंडी के तीनों स्टेशन हो और इसी तरह आप देखेंगे जो सूबों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। पंजाब में थोड़ा सा फ्लैट की वजह से आप मजीद कंटिन्यूटी नहीं रही उस मीटिंग्स के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला वहाँ से नहीं होगी जो वहाँ पर दिन रात मसरूफ़ है। उसके बाद उसमें भी हम फॉलोअप लेंगे, लेकिन सिंध के अंदर हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रूड़ी का जो हमारा जंक्शन है, आपको पता है ML3 साथ जंक्शन की जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे की जो अपलिफ्टिंग है ये पाकिस्तान की इकॉनमी की अपलिफ्टिंग है और इस अपलिफ्टिंग के रीजनल कनेक्ट हर पोर्ट जो है उसका कनेक्शन होने जा रहा है हर पोर्ट का 30 अप्रैल छोड़ के साथ, और वहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान में आप फैक्ट्री जो है वो बोलने जाना है। तो जब तक हम अपलिफ्ट नहीं होंगे तो कैसे जाएंगे। इसी तरीके से जो 2028 में नेकोटिक है यानी मिनरल एंड माइंस वाला जो वहाँ पे हमारा सेक्शन है चाई के अंदर, वहाँ से RTMC हो या कोई और भी हो कंपनी, उन्होंने भी अपने मिनरल्स को, मेरा इल्म है अगर सिर्फ RTMC को 28,000 ट्रक चाहिए होंगे साल, सिर्फ उसको अपनी ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने मिनरल्स को, तो 28,000 ट्रक तो पूरी पाकिस्तान से इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसलिए रेलवे उसमें RTMC हमारी मदद कर रही है। $300 अपना डॉलर से हमारा एग्रीमेंट हो गया
में यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग गए, मैं हैरान हूँ पाकिस्तानियों के, खुद को पाकिस्तानी कहलाते हैं लेकिन इसमें से भी कीड़े निकाल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ग्राफ इस फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में वार के दौरान भी, वार से पहले भी, वार के दौरान भी, वार के बाद अब भी हमने हिंदुस्तान को वज़ीर आज़म ने कहा कि हम लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, इससे लड़ना चाहते हैं। हम इस मुल्क इस रीजन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। जब वो रीजन कनेक्टिविटी की बात करती है तो इनको ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे तक आएँ। जो लैंड ऑफ कंट्रीज है, अफगानिस्तान है, इसके साथ साथ अगर आप देखें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, आप हमारी दोस्त तक आएँ, उसके लिए आपको बताया था कि मैंने बाढ़ से आगे ये जो है साइन किया 7 महीने में मैंने उसको भी हम बरामद करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, इसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम पाकिस्तान रेलवे के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रायोरिटी के हमारे ट्रैक को टेस्ट किया जाए और फिर ट्रैक एक्सेस के लिए हम लोगों को ऑफर करेंगे। इसको हमने किया है इंशाल्लाह ताला। हिंदुस्तान को क्योंकि अभी तक अपने जमीन चाट रहा है सारी शिकस्त की और उसका बदला बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर देना चाहता है, लेकिन वो इंशाल्लाह उसमें कामयाब नहीं होगा। और KPK की जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेटर का किरदार दहशत गर्दी अदा करता है। इसके बहुत सारे एविडेंस मौजूद है और उन एविडेंस की रोशनी में एक्शन प्लान भी होगा। लेकिन हम इस वक्त जो एक्शन प्लान है उसको छोड़ के एक नए एक्शन प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सारों को मिला के मैन्युफैक्चर करनी है वो भी करें और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी करें। लेकिन ये कहना लोकल्स को कि आप इन पर हमला न करें, यहाँ पे हमला नहीं करेंगे, ये सिर्फ फौज पे, टूरिस्ट पे और ऐसे पे हमला करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी को सेफ नहीं देता। इंशाल्लाह पूरा आवाम हो, बलोच हो, सिंधी हो और इसी के साथ पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, सब इस पाकिस्तान को पसंद करें। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर शोबे के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। और ये क्रिकेट है, मैंने पहले कहा था शायद आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, बहुत सारे चैनल पर चला है जिसमें मुझसे आज मैच पहले मैच से पहले मुझसे कौन जीतेगा, तो मैंने तो यही कहा था कि अभी पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, लेकिन मैदान में वो जीतेगा जो अच्छा खेले। पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली, हाँ, और उस नतीजे में वो हार गई। हमारे में और हिंदुस्तान में यही फ़र्क है कि हम खेल को खेल समझते हैं, हिंदुस्तान खेल को जंग समझता है और जंग जब समझता है तो जंग के मैदान में आके हमारे साथ मुकाबला करें। जंग के मैदान में उसे शिकस्त हुई है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन इस जाती कि आपको स्विच लगाया जाता था उसको हाथ से तोड़ दिया जाता था। तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्वालिटी की चीज़ें जो है वो लगेगी। जैसे शालीमार इसको भी हम इस वक्त तो हमने एक अच्छी वेल नोन, मैं नाम नहीं लेते यहाँ पे, वेल नोन को कैटरिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो इंशाल्लाह आपको सर्व करेंगे चारों ब्रेकफास्ट के अंदर। और दूसरा जो चार्जिंग पॉइंट और वाईफाई चारों ट्रैक के अंदर मौजूद होगा। वाईफाई किसी में आप आज का देख रहे हैं कितनी। दूसरा ये स्टेशन पाकिस्तान का वो स्टेशन बनने जा रहा है सेफ एंड स्मार्ट स्टेशन, जिसका इफ्तिताह मैं 15 अक्टूबर को करूँगा। यानी शख्स गुजर रहा होगा उसके बैग का पता चलेगा जैकेट चेक करेगा, उनकी आंखों से पता चलेगा, उनके चेहरों को कभी भी निकाल के अच्छा ये भी पता चल जाएगा ये बारागंदी के लिए आया है या ये पैसेंजर है। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये मैं इंशाअल्लाह इनोवेशन जो है हम लेके आ रहे हैं के बुनियाद में। यहाँ पे इम्प्लीमेंट सबसे पहले कर रहे हैं, उस पर हम FW के शुक्रगुजार हैं कि उनके कॉपरेशन से ही होने जा रहे हैं। इसलिए आपको मेरे सबको पहले ही खबरदार हो जाए। वासी साहब ये बताइएगा कि अभी मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई तो शरपसंद अनासर ने उसकी शीशे तोड़े। ट्रेन जो है बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है, इसको सिक्योर बनाने के लिए ऐसे शरपसंद अनासर से बचाने के लिए क्या लेके आएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा अपने पैसेंजर्स को, मैंने सब पैसेंजर से पूछा है इकॉनमी में गया, स्टैंडर्ड में गया, पार्क में गया, हमने कुछ सोने की यहाँ पर छत नहीं लगा, हमने तो सिर्फ इसको ओवरऑल किया है। तो मैंने पूछा उनके ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आपको पता था इसमें टेक्नोलॉजी थे, इसमें मच्छर नहीं थे, काकरोच नहीं थे। अच्छा मैंने दूसरी बात वहाँ पूछी, मैंने कहा कि अब कैसा है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। अब ये
रेट आज जो है वो फंस गई। अब ये किसका है? ये मेरा इशू है, ये मेरे स्टाफ का इशू है, ये मैं किसी पर नहीं डालूंगा। तो ऐसे इशूज को उन्होंने एड्रेस करना है, और अगर आप ये एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो लोग उसका जिम्मेदार होंगे। क्या बनाए यार आप ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मैं किसी इंसान ऐसी बात नहीं, मुझे तो यकीन माने मैं आपको बता देता हूँ। वो शख्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत सारे बात करवाया, लेकिन मेरे पास जब उनके मेरे PS ने उनका व्हाट्सएप किया रोने वाली वीडियो जिस पर वो रो रहे थे। दोस्तों हनीफ अब्बासी साहब की आपने इंटरव्यू सुन ली। और दोस्तों 4:25 हो गए हैं और सिग्नल डाउन है 104 डाउन सुबह खराम, न्यू सुबह खराम रेल कार के लिए। तो अब इसका आपको डिपार्चर दिखाते हैं। ट्रैवल तो नहीं कर रहा मैं, बस से डिपार्चर दिखाते हैं। और ये जी डिपार्चर विसल 104 डाउन सुबह रफ्तार सुबह खराम रेल कार है। और 455 2 लीड करेगा आज न्यू सुबह रफ्तार रेल सुबह खराम रेल कार को। रोगन करने के दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक जो AC स्टैंडर्ड की कोच है वो CRRC वाली है, बाकी जो कोचेज़ हैं वो पुरानी है, सिर्फ कलर किया गया है उसे। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया है, डिच लाइट ऑफ है और जो मेन हेडलाइट्स हैं चारों की चारों ऑन। जी ऑन टाइम डिपार्चर न्यू सुबह खराम रेल कार 104 डाउन। फर्स्ट डिपार्चर आज हो रहा है जी रावलपिंडी के प्लेटफार्म नंबर 3 से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम पैसेंजर को खैर और आफियत के साथ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे जी, आमीन। और न्यू सुबह खराम रेल कार जा रही है अपने पहले रन की तरफ। 4552 GU20 लीड कर रहे हैं, इम्तियाज़ साहब लीड कर रहे हैं। और हमारा LIO काशिफ गिलानी साहब दी ग्रेट सर, खैरियत से हैव अ सेफ जर्नी। खैरियत से जाएं जी, खैरियत से जाएं। नई ट्रेन पहला रन। वन 103 अब का अपग्रेड नहीं हुआ है, 104 का अपग्रेड हो गया है, तो अच्छी बात है जी। ये और होपफुली दोस्तों 105 का रेक ये वापस आएगा। कुछ बैलून्स लगे हुए हैं और कुछ फट गए हैं। खैर उमैर भी यार ट्रैवल कर रहे हैं जी, ड्यूटी थी इसकी।
तो ज़्यादा डीपली गप नहीं लग सकती। चलें जी, 104 डाउन, न्यू 104 डाउन का डिपार्चर हो गया रावलपिंडी से ऑन टाइम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और न्यू ट्रेन थी और जा चुकी है, और फेयर फ़िलहाल सेम है 1000। तो जब प्राइवेट हो जाएगी तो होपफुली 100-150 रुपये बच जाएगा, ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो चलें, छोटा सा ब्लॉग था, आपको हनीफ अब्बासी साहब की जो बातें वो पसंद आ गई होंगी। आपसे बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।